अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो बलूचिस्तान में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। भारत ने पाकिस्तान की मुल्की सालमियत पर हमला किया है। भारतीय दहशतगर्दों ने तुर्बत में नेवल एयर बेस में घुसने की कोशिश की है। इस वक्त तुर्बत का इलाका मैदानी जंग बना हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कमिश्नर मकरार डिवीजन अहमद सईद इमरानी ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि भारतीय एयानत के साथ, भारतीय सहूलत के साथ दहशतगर्दों ने चारों अतराफ से नेवल एयरबेस के अंदर घुसने की कोशिश की। ताहम इसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई। ये आवाजें अभी तक जारी है और ये खौफो हिरास का मंजर है जो पूरा इलाका पेश कर रहा है। इलाके में खौफो हिरास फैला हुआ है। बलूचिस्तान का इलाका तुर्बत है जो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, और ये बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है बल्कि बलूचिस्तान में इन रीसेंट डेज, इससे पहले आपने देखा कि गवादर में जो कुछ हुआ, अब तुर्बत में ये हो रहा है। बलूचिस्तान का मकरान डिवीजन है और मकरान डिवीजन के जो अथॉरिटीज हैं वो इस खबर की तस्दीक भी कर रहे हैं। लोग बड़े बेचैन हैं, लोग खासे परेशान हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ताम जाफिशानी से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस मामले की डिटेल्स भी आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से जो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी खतरात लाक हैं और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ भारत अपनी एयानत के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ केपी के अंदर बल्कि बलूचिस्तान में बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ मजबूत करके पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान खारजा महाज के ऊपर अपने आप को शिद्दत से आइसोलेट करता हुआ महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर कोल्ड वॉर की सिचुएशन में जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ अपने झुकाव का जो ऐलान है वो कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ है और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान से सख्त नाराज है। ये मैं आपको सोर्सेस की बिना पर कह रहा हूं। और पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात वो नहीं है जैसे होने चाहिए, और उसकी एक बुनियादी वजह सी पैक को रोक लगना है। दूसरी तरफ ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं है। आपको याद होगा कि क्या हुआ था पिछले दिनों, ईरान की जानिब से अटैक हुआ ये कहकर के उन्होंने टारगेट किया है दहशतगर्दों को। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, बाद में फायर फाइटिंग जरूर हुई, लेकिन एक बार फिर पाक ईरान गैस पाइपलाइन जिस मुतालिक डोनाल्ड लू ने कहा था, अब पाकिस्तान की तरफ से उस पर स्टेटमेंट आ गया है। एक तो चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान उसको ग्लोरीफाई करके बताने की कोशिश करता है, यानी थोड़े को ज्यादा करके मैग्नीफाई करने की कोशिश की जाती है और ये पोज किया जाता है कि जैसे चीन और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात कायम है, मामलात बिल्कुल ठीक है, मामलात स्मूथ सेलिंग कर रहे हैं, आसानी से खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मामलात इतने सादा नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का फुली इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर है और अमेरिका जो चाह रहा है वो करवा रहा है। ऑल दो पाकिस्तानी अथॉरिटीज की जानिब से इस तासुर को जायल करने की कोशिश की जा रही है, डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस हद तक अभी तक पाकिस्तान को कामयाबी नसीब नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक गैर मामूली बात यह थी कि अभी जो चीन के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं, इसके बावजूद यौम पाकिस्तान परेड में चीनी दस्ते ने शिरकत की। चीन की जो वजीर खारजा है उनकी जानिब से सबसे कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग की गई है और उस प्रेस ब्रीफिंग में जो कुछ कहा गया पाकिस्तान उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के बता रहा है। चीन की वजीर खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि 84वें यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने शिरकत की। पाकिस्तानी फौज की दावत पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गार्ड ऑफ ऑनर के नुमाइंदा वफ्द ने इस्लामाबाद में फौजी परेड में शिरकत की। ये चीनी वजीर खारजा ली जान कह रहे हैं। और चीन के फौजी दस्ते की परेड ने दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद रिश्ते की अक्कासी की और अस्करी ताल्लुकात के एक नए रंगारंग बाब का आगाज कर दिया। चीन ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकत के शराकतदार और सीसा पिलाई दीवार की मानंद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अरुणाचल प्रदेश के तनाज़े के बारे में भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है और हिंदुस्तान के साथ जो मामला है चीन के, जाहिर है उस पर भी कहा है कि चीन के पास इस खत्ते में एक मौसर इंतजामिया रही है और ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है। 1987 में हिंदुस्तान फरीक ने इस गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके पर नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश कायम किया और हमने भारत के इकदाम के खिलाफ सख्त बयान जारी किए हैं और जोर दिया है कि इनकी कार्रवाई गैर मौसर है और चीन के इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं की गई। जाहिर है चीन का अपना इंटरेस्ट ये है कि भारत के साथ उनका एक स्टैंड ऑफ तो है, प्रॉब्लम तो है, और उसमें वो भी पोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है।
ऑल दो चीन को कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की इस डोमेन के अंदर। पाकिस्तान को बाहर कैफ ज़रूरत है ये दिखाने की कि चीन के साथ मामला जू के तू है। लेकिन आज अर्लियर व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि चीन को सी पैक की बात में जो वाजिबुल अदा रकम है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं दी जाएगी और चीनी हुक्काम को इस बारे में आगाह कर दिया गया है। इवन उनके जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, अथॉरिटीज़ है, उनको भी जो वाजिबुल अदा गर्दिशी कर्जा है वो फराम नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ ईरान का मामला है और ईरान से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि आज ही मुसद्दक मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो कहते हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों का मामला है और नई हुकूमत अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करेगी। अमरीका से इस्तिस्ना की दरखास्त की जाएगी। निगरां हुकूमत ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरखास्त दायर करने का प्लान मौखर किया था। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना मांगेंगे। पाकिस्तान जो तापी गैस मंसूबा है उसके तहत पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और फिर वो कहते हैं कि अमरीका से इस्तिस्ना लेने की कोशिश करेंगे, यानी अमरीका के तरले करेंगे। पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ सियासी तकनीकी दलाइल दीगर इस्तिस्ना लेने की कोशिश करेंगे। अमरीका से इस्तिस्ना लेने के लिए भरपूर लॉबिंग की जाएगी। अब लॉबिंग आप किससे करेंगे अमरीका से इस्तिस्ना लेने के लिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। अमरीका ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर कर दिया डोनाल्ड लू की वसातत से। उन्होंने कह दिया है कि अमरीका जो है पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, इवन अफगानिस्तान यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए, तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इस वक्त चीन अपना मौक़िफ़ वाज़े कर रहा है, ईरान अपना मौक़िफ़ वाज़े किया हुआ है, उनकी पोज़ीशन वाज़े है, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफ़गानिस्तान की पोज़ीशन वाक़ई है, उन्होंने अपनी फ़ौजें लगाई हुई हैं। पाकिस्तान ख़ारजा महाज़ के ऊपर अपने आप को आइसोलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसे ही रहेगा तो आने वाले दिनों में ये जो दहशतगर्दी के खदशात और ख़तरात हैं, ये मज़ीद बढ़ेंगे और हुकूमत के लिए भी कोई बहुत अच्छा या नेक शगुन नहीं होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इस इंपॉर्टेंट स्टोरी का ताल्लुक एक बड़े सहाफ़ी के साथ है। बड़े सहाफ़ी पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक प्राइवेट मीडिया हाउस बंद हुआ है। टेलन नाम का एक न्यूज़ चैनल बंद हुआ और उस न्यूज़ चैनल की बंदिश पर बहुत सारे सहाफ़ियों के घरों के चूल्हे बुझ गए, बहुत सारे सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए। लेकिन कुछ ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं, ये सहाफ़त के ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने उस क्राइसिस से भी भरपूर फ़ायदा उठाया है। पहले तो टेलन इंतज़ामिया को बेवकूफ़ बनाया, चूना लगाया। भारी भरकम सैलरी के ऊपर तकरीबन 5 मिलियन पर मंथ के ऊपर उनकी हायरिंग हुई। टेलन इंतज़ामिया को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आज टेलन की जो इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से भी ट्वीट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि रऊफ़ क्लासरा साहब जो है वो ओवररेटेड एंकर हैं, ये सहाफ़ी हैं और मैनेजमेंट से गलती हुई है और गलती का ख़मियाज़ा हमने भुगता है। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और ज़ाहिर है गलतियाँ तो आपने की हैं और क्लासरा साहब ने फिर फॉर्च्यूनर निकलवानी हो या अपनी प्रॉपर्टी बनानी हो, नया घर खरीदना हो, इस हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूँगा। फिर ज़्यादा बात करते हैं तो फिर लोग गिला करते हैं, इतराज़ करते हैं। लेकिन इतना मैं सिर्फ़ आपको ज़रूर बता दूँ कि 5 मिलियन इनकी तनख्वाह थी और चैनल से सेटलमेंट यानी 8 महीने इन्होंने काम किया और 4 करोड़ की दिहाड़ी लगाई है। उसके साथ सेटलमेंट की जो एक स्लिप है वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी की गई है जिसमें उनके जो बाकी मानदा वाजिबुल अदा 1 करोड़ 87 लाख और कुछ हज़ार रुपए वो भी अदा कर दिए गए और उसके बाद ये कहा है कि अब हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रऊफ़ क्लासरा साहब ज़रा आसानी से सुकून से बैठ जाएँ। तो एक तरफ सहाफ़ती मगरमच्छ है और दूसरी तरफ वो सहाफ़ती कारकुन सहाफ़ी हैं, वो वर्कर्स हैं, वो डीएसईजी ऑपरेटर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो रिपोर्टर्स हैं बेचारे जिनके घरों के चूल्हे बुझे हैं। उनके साथ कौन खड़ा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लास्टली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग आज हुई है और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर शेर अफ़ज़ल मरवत पर कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिरदौस शमीम नकवी ने, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने और कुछ और लोगों ने कि भई आप पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्ज़ी क्यों करते हैं? उसपे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने रिवायती अंदाज़ में कहा कि मैं दबंग आदमी हूँ, मैं जिस तरह से मुकदमा लड़ रहा हूँ पीटीआई का, क्राउड पुल कर रहा हूँ, आप किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है। बात इस नहज पर आन पहुँची कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और शेर अफ़ज़ल मरवत दस्तो-गिरेबा होने के करीब ही थे कि मामला रफ़ा-दफ़ा कराया गया और फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को कहा कि तुम मुझे बाहर मिलना, जैसे बच्चा कोई कहता है ना लड़ाई में कि तुम ज़रा बाहर आना, तुम्हें बताएँगे। तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा हाँ, बाहर आना, मैं भी कोई शुएब शाहीन नहीं हूँ तो मैं देख लूँगा। तो ये मामला पीटीआई की कोर कमेटीज़ के अंदर हर दूसरे दिन ऐसे मामलात हो रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पीटीआई को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है और अपनी सफ़ों में छुपे हुए जो आस्तीन के साँप हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करने की भी ज़रूरत है। इस वक़्त इत्तफ़ाक की ज़रूरत है। अगर इत्तफ़ाक नहीं होगा, ये मुंतशिर रहेंगे तो बहुत सारे जो ओपोनेंट्स हैं इनके वो कैपिटलाइज़ करेंगे, पार्टिकुलरली इस कंडीशन में कि जब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और सेनेट इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगेंस्ट फोर्सेस है, वो पीटीआई को डेंट जो है वो डालना चाहती हैं।
आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।